वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्निंग विद डीएन। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो मेन बोर्ड का आईपीओ है। यह आईपीओ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ है जो कि एनटीपीसी का ही एक सब्स्टिट्यूट कंपनी है। एनटीपीसी को तो आप लोग जानते ही होगी, नेशनल थर्मल पावर। ये एक हमारा भारत के नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी है जिसका 4 लाख करोड़ से एवं का मार्केट कैप है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये कब तक आ सकती है, ये आईपीओ कब मार्केट में आएगी और इस आईपीओ में अप्लाई करने के क्या क्या कैटेगरीज हैं, लाइक एम्प्लॉय पोर्शन, शेयर होल्डर्स एंड रिटेल। शेयर होल्डर्स में कितना शेयर लेना पड़ेगा, कब तक शेयर ले सकते हैं और किन किन को लिए ये शेयर होल्डर्स से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ये देखेंगे। और इसमें लिस्टिंग गेन का क्या चांसेस हैं, क्या मार्केट फंडामेंटल रहने वाला है इस कंपनी का, फ्यूचर में इसका बिजनेस कैसा है, कैसा मॉडल रहने वाला है, इसके ऊपर डिसाइड करेंगे और देखेंगे कि ये आईपीओ कितने का है, कब आएगी और आईपीओ का जो ऑब्जेक्ट है क्या है। तो ओवरऑल इस वीडियो का में हम आईपीओ एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। अगर हम कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2022 में। यह एनटीपीसी का, मैंने पहले बताया कि सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की है। इसमें जो मैराथन जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के तौर पे ये काम करती थी पहले, और ये बेसिकली जो इट्स रिन्यूएबल एनर्जीज का पोर्टफोलियो इसका है, जैसे कि सोलर एनर्जीज, विंड एनर्जीज एंड न्यूक्लियर एनर्जीज में भी ये काम करती है। तो ये ग्रीन एनर्जीज के ऊपर कम्प्लीटली ये काम करती है। कंपनी का काम ही है ग्रीन एनर्जी सप्लाई करना। अभी ये हमारे देश में 6 स्टेट्स में है और 6 स्टेट में है और इसका जो मार्केट है अभी बढ़ने वाला है, जो हम आगे बात करेंगे। तो ओवरऑल ये है कि अभी इसका जो कैपेबिलिटी है 3071 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट में इसी काम कर रही है और इसका जो एक टारगेट है 2032 तक ये अपना कैपेबिलिटी और बढ़ाएगा। ऐसा इन लोगों का कहना है कि 15% ग्रोथ करेगा, नियर कंट्रीज़ में जाएगी। मतलब नियर कंट्रीज इन द सेंस कह सकते हैं बांग्लादेश हो या म्यांमार में भी इनका सप्लाई होगा, ऐसा इनका टारगेट है। ये था कंपनी का ओवरऑल प्रोफाइल। अगर हम कंपनी के आईपीओ की बात करें तो ये टोटल आईपीओ जो आ रही है ओवरऑल ये पूरी 10,000 करोड़ का ये आईपीओ है। 10,000 करोड़ का मतलब बजाज से 4,000 करोड़ ज़्यादा एक बड़ी आईपीओ आ रही है, जिसमें से 75% यानी 7,500 करोड़ रुपया ये डेप्थ को चुकाने में लगाएगी। पूरा जो इनके ऊपर लोन है उसमें लोन को पे करने में लगाएगी और बाकी 25% फिर भी जो 2,500 करोड़ का है वो जनरल कॉर्पोरेटिव पर्पज से लगाएगी। कंपनी की वर्किंग कैपिटल्स को मतलब आगे बढ़ाएगी, कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। डायरेक्ट वो 2,500 करोड़ कंपनी के पास जाने वाला है। उसके बाद हम बात करें तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो कंपनी ने अभी आईपीओ के लिए जो सेबी में एक्सचेंज बोर्ड में अभी एप्लीकेशन दिया है। अभी तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। जैसे एक्सेप्ट हो जाता है उसका सारा डिटेल्स हम लोगों के पास आ जाएगा, पब्लिश होगा। अभी पब्लिश नहीं किया गया है, फिर भी हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है 23-24 का वो मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी के फाइनेंशियल पार्ट में देखें तो कंपनी का एसेट्स जो 2023 में था 18,431 करोड़ का इनका एसेट्स रहा है और 2024 में यही एसेट 27,260 करोड़ रुपया हो गया है बढ़ के। मतलब कह सकते हैं कि लगभग 2 गुना हो गया है। एक अच्छा मार्केट कैप है इसका। उसका रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में ये 170 करोड़ रुपया कमाई थी लगभग और 2024 में ये रेवेन्यू 2,037 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। मतलब 170 से 2,037 एक लंबा उछाल। और ये आने वाले कल में इससे भी कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि आने वाला जो हमारा इंडिया का जो टारगेट है ग्रीन एनर्जी का 2030 तक, और सारे व्हीकल्स अभी देख रहे हैं ग्रीन एनर्जीज पे काम कर रहे हैं। ईवी आ रहा है तो ईवी सेगमेंट पे ये काम कर रही है और सोलर पैनल बना रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे ये काम करती है। तो ग्रीन एनर्जी का मार्केट आने वाले कल में और अच्छा होगा और इसका पकड़ भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एनटीपीसी अभी ये 6 स्टेट में है तो इसका रेवेन्यू और एसेट्स इतना है। अगर ये पूरे पैन इंडिया में और इंटरनेशनल उसमें जाएगी तो आप समझ पा रहे हो कि ये कितना बड़ा कंपनी होने वाला है, इसका फ्यूचर में ऐसा है। और प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें 2023 में 171 करोड़ के आसपास रहा है, 2024 में 344 करोड़ के आसपास बढ़ के गया है। मतलब प्रॉफिट भी साल दर साल 2 गुना हुआ है। तो ये मोटा मोटी तौर पे अभी फाइनेंशियल कंडीशन है। और हम आईपीओ डिटेल्स की बात करें कि आईपीओ कब आ रही है,
तो देखिए मैंने बताया कि अभी ये जो है R&D जो किया है, अभी ये सेबी में अपना फाइल रजिस्टर किया है IPO के लिए। वो फाइल एग्जामिन किया जाएगा सेबी के द्वारा, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स या कुछ चेंजेस करनी होगी तो फिर से करेंगे, इनको बोलेगा। अगर कुछ चेंजेस नहीं होता है, जैसे ही वो पास हो जाता है, वहाँ से पास IPO के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो मे बी प्रॉब्ली ये लास्ट नवंबर और 1 दिसंबर में ये IPO आएगी। और IPO आने के बाद जहाँ तक मैं इस कंपनी को समझ पाया, इसकी मार्केट स्टडीज को समझ पाया हूँ, GMP तो बहुत अच्छा होने वाला है और लिस्टिंग मतलब लगभग कह सकते हैं 2 गुना होगा। कहीं ना कहीं ये बजाज को बीट करने वाला है। बजाज जो फाइनेंस 114% का लिस्टिंग गेन दिया था, उसके बाद 150% गया था, ये उसको भी बीट करेगी। और दूसरी बात है कि इसका जो लॉन्ग टर्म विज़न है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी पे पूरा दुनिया काम कर रही है और इंडिया में ये एक लीडिंग कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, बोल सकते हैं गवर्नमेंट की कंपनी है। अच्छी खासी कंपनी का बिजनेस मॉडल है जिसमें ये हर चीज़ पे काम करती है, चाहे वो सोलर पैनल्स पे हो या एयर एनर्जीज पे हो या न्यूक्लियर्स पे हो, ये हर चीज़ पे काम करती है जो कि ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल ये था हमारा IPO का डिटेल्स जो कि आने वाला है। अभी बात करते हैं कि हम लोग अप्लाई किन किन कैटेगरी में कर सकते हैं। जनरली हम लोग रिटेल कैटेगरीज में करते हैं, उसके बाद आप एक शेयर होल्डर्स कैटेगरीज में भी कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स कैटेगरीज में अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी रखा गया है कि आपके पास NTPC का एक कम से कम एक शेयर होना ही चाहिए, जो कि शेयर का वैल्यू आज के डेट में 223 रुपया है। NTPC का आप एक शेयर आज की डेट में ही ले लें, आप एक शेयर ले लेंगे तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब शेयर होल्डर कैटेगरी से अप्लाई करने का फ़ायदा क्या है? देखिए ओवरऑल जो 100% जो 10,000 का रखा गया है, 10,000 का इनका जो IPO है, 10,000 करोड़ का IPO, उसमें से 10% मतलब 1,000 करोड़ का जो IPO का साइज होने वाला है वो शेयर होल्डर्स के लिए होने वाला है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इसकी अच्छी बात क्या है कि आप शेयर होल्डर्स फंड से भी अप्लाई कर सकते हैं और रिटेल कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप दोनों ही कैटेगरी से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं एक साथ में। तो इसलिए आप बिना देर किए, मैं तो कहूँगा आज के डेट में ही एक शेयर NTPC का आप ले लीजिए, ठीक है। हाँ, ये कब तक ले सकते हैं, लास्ट डेट क्या है इसका? अभी तक तो कोई लास्ट डेट नहीं है, लेकिन जिस दिन सेबी ने इसको मंजूरी दे दी कि अब आप IPO ला सकते हैं और ये अपना डेट अनाउंस कर देगी, तो उसके बाद से आप शेयर NTPC का लेने से फिर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। अभी अगर आप लेते हैं, जब तक डेट नहीं आया है तब तक आप उसके एलिजिबिलिटी के मतलब आएंगे। और 425 के 23 के आसपास है तो 25 में मिलेगा, इसमें से कोई बड़ी बात है नहीं, एक शेयर लेके रख ही सकते हो, तो उसके लिए भी आप दोनों साइड से एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद अगर हम देखें कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, क्या फ्यूचर में इसका क्या स्ट्रैटेजिक रहने वाला है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए कैसा कंपनी है या शॉर्ट टर्म के लिए, तो स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 10 रिन्यूएबल एनर्जीज प्लेयर में जो इंडिया में है अपॉर्चुनिटीज़ 10 में से सबसे टॉप 1 पे, टॉप 10 में आती है, ठीक है। इसकी कैपेबिलिटी जो 2023 तक में था वो 14,696 मेगावाट का कैपेबिलिटी इनका है, जो कि विंड से है, ठीक है। और दूसरा है कि हाइड्रोनिक प्रोजेक्ट पे भी ये काम कर रहे हैं, रेन और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे भी ये काम करती है और एयर विंड प्रोजेक्ट पे भी काम करती है, तो इनके पास डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है। और अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जो जोग्राफिकल इनके पास जो एरिया है अभी तो सिर्फ 6 स्टेट्स में है, एंड फर्दर इनके पास पूरा पेन इंडिया होगा, जिसमें से 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में फैलने का है। उसके बाद आप ये इंटरनेशनल भी सप्लाई करेगी, जैसे बांग्लादेश को अभी कर रही है अदानी एनर्जीज एंड ऑल, अदानी पावर्स वगैरह सप्लाई करती है। तो वैसे इसके पास भी एक बड़ा मार्केट है, मार्केट के तौर में देखें तो एक बड़ा मार्केट है इसके पास। ये था ओवरऑल व्यूज़। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।